खबर दौसा से, जहां लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। गुजरात के सावदा से दिल्ली जा रहा केले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी को चोटें आई हैं। वहीं ट्रक पलट जाने से पुलिया पर आवागमन बाधित हो गया और पुलिया पर केले बिखर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि इस पुलिया पर घुमाव अधिक होने के कारण अब तक कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। गाड़ी है जो सावदा से दिल्ली जा रही थी, केले से भरी हुई थी और ये दौसा बाईपास पुलिया पे से निकल रहे थे तो इन्हीं कारणों से अनियंत्रित होकर के ये पलटी आ गई है और ड्राइवर और खलासी दोनों सुरक्षित हैं। उसमें की गाड़ी पूरी स्पीड से थी, कंट्रोल नहीं हुई। सावदा से लेकर आ रहा था मैं दिल्ली के लिए। गाड़ी में क्या भरा था? केले भरी हुई। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर कौथून रोड पर सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप पलट गई है। बाल बाल बचा है इस पिकअप का चालक। गाय को बचाने के चक्कर में यह पिकअप पलटी है। हादसे में हाईवे के पास खड़ी भैंस की मौत हो गई है। दौसा जिले के लालसोट में कौथून रोड पर आज एक पिकअप गाय को बचाने के चक्कर में हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप चालक बाल बाल बच गया, लेकिन वहां पर खड़ी एक भैंस की इस हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर पलटी पड़ी पिकअप को दूर हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। वहीं लालसोट नगर पालिका प्रशासन को सूचना देकर मृत पशु को भी हटवाया गया। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गोबर पर लाठी बाटा जंग हो गया है। आपस में भिड़े दो भाई, हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि 2 सगे भाइयों में गोबर उठाने को लेकर विवाद हो गया। तकरार बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी बाटा जंग शुरू हो गई और एक भाई एवं 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना में भर्ती करवाया गया है, जहां से 2 की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल भरतपुर के लिए उन्हें रेफर किया गया है। एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों के बीच हुए झगड़े में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए हैं। फिर मेरा छोरा पहुंच गए दिन में इन लोग कथू दे वाले कर देंगे। वो छोरा मेरे पहुंच गए, सुबह की बात है। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है। मामूली कहासुनी पर यह झगड़ा हुआ है। झगड़े के बीच फायरिंग भी हो गई है। एक युवक को गोली लगी है। जेलन अस्पताल में भर्ती है युवक। मामले की जांच कर रही है पुलिस। अजमेर जिले के गेगल थाना इलाके में हाईवे किनारे ढाबे पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। कोरोना काल में देर रात हाईवे पर फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना में प्रीतम यादव नामक के युवक के गोली लगी, जिसे इलाज के लिए तुरंत अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हमारे रिलेटिव का ढाबा है बालाजी मंदिर के पास गगवाना। वहाँ शाम को आकर के और कुछ 4-5 जनों 6 जनों ने वहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो हमारा जो रिलेटिव है उसने फ़ोन कर दिया घर पे। तो वहाँ पर मेरे भतीजे विश्वास यादव और प्रीतम यादव दोनों घर पे थे। उनके मासी के लड़के हैं तो उसने फ़ोन कर दिया, तो वो चले गए वहाँ पर। वहाँ जाकर के वो समझाने के लिए जैसे ही उनको आगे बढ़े, उनमें से जिन्हें निकाल करके उसके ऊपर फायर कर दिया प्रीतम पे। तो उसको गोली लगी है, चेस्ट के ऊपर गोली लगी है। लोग गाड़ी की पार्किंग को लेकर के आपस में होटल वालों को और कुछ बाहर के लोगों के बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई। उस कहासुनी होने पर वहाँ धक्का-मुक्की भी उनके बीच में, और इसमें सूचना है कि जो दूसरे लोग थे जो छोटी गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने तो फायर भी किया है। करौली में टोडा भीम उपखंड के अंतर्गत नांगल शेरपुर गांव के कुछ दबंग लोगों ने सार्वजनिक तालाब पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस अतिक्रमण की शिकायत करने पर बीती रात को परिवादी पर अतिक्रमणकारियों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हमला करने के प्रयास की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग परिवादी गजराज भारती के गांव नांगल शेरपुर स्थित कार्यालय पर आते हैं। उनके हाथ में कुछ धारदार हथियार भी दिखाई दे रहा है, जिससे वह दरवाजों को तोड़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान परिवादी ने जैसे तैसे मुश्किल से इन लोगों से अपनी जान बचाई। गजराज भारती ने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और अपने लिए सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है।
गजराज भारती। आज सुबह बालघाट थाने की पुलिस की डर की वजह से गांव छोड़ के भाग आया हूं। मैं फिलहाल जयपुर में हूं। मुझे अपराधियों जिन्होंने हमला किया उनसे मुझे कोई डर नहीं है। मैं बदमाशों से या गुंडों से नहीं डरता हूं। मुझे जितना बालघाट पुलिस से डर लगता है इतना ही और किसी से नहीं लगता है, क्योंकि वो झूठे मुकदमे में मुझे उन्होंने पहले ही फंसा दिया था। बालघाट पुलिस वाले गुंडों से मिले हुए हैं, दलाली करते हैं, स्मैकचियों से मिले हुए हैं और वो उनसे बहुत खतरा है। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय कंजर गैंग का पर्दाफाश कोटा ग्रामीण पुलिस ने किया है। कंजर गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। गजरालाल कंजर समेत 4 नकबजन गिरफ्तार किए गए हैं। नकबजनी लूट की कई और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस पर फायरिंग समेत 6 से ज्यादा नकबजनी की वारदातों में ये लोग वांछित हैं। अब कोटा डबल मर्डर केस में अपडेट आपको बता देते हैं। आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी ने अपनी पत्नी और मासूम की हत्या कर दी थी। कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या की थी। हमले में बेटा भी घायल हुआ था और कल उसकी भी मौत हो गई थी। रामपुरा कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करा के वापस घर पे गए, उसके बाद पता लगा तो बच्चे के घाव हो रहा था, तो मारा या फेंका या गिराया। बाकी उसके निशान जो रहा है, उसके हाथ में जो खुराड़ा देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुराड़े से धार खींची उसने। इसका 5-6 महीने का बालक के भी जो छोटा है, इस पर भी हमला किया था। हाँ, इस पर भी हमला करने की बात सामने आ रही है। खबर चोमू से है, जहां पर चोमू में प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लगी। आग से प्लाईवुड जलकर राख हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो तस्वीरें चोमू की है, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी है। जोधपुर में खाकी पर फिर जो दाग है वो लगा है। 4 पुलिसकर्मी पर वसूली का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ने चारों को सस्पेंड किया है। पुलिसकर्मियों पर 6 लाख रुपए की वसूली का आरोप है। थानेदार और 3 सिपाही सस्पेंड हुए हैं। पूरी भक्तासनी थाने के पुलिसकर्मी पर यह आरोप है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो अफीम देकर उससे 6 लाख रुपए वसूले हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने सीआई और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस वालों ने एक शख्स को जबरन अफीम की थैली थमा दी और उससे 6 लाख रुपए की डिमांड की। साथ ही ये धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसे एनडीपीएस एक्ट में फंसा देंगे, जिसके बाद उसने पुलिस की बताई जगह पर 6 लाख रुपए पहुंचा दिए। 10 दिन बाद घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर के पास आने पर उन्होंने सीआई जुल्फिकार अली, कांस्टेबल शांतिलाल, ज्ञानचंद मीणा, सरदार सिंह को सस्पेंड कर दिया। अभी कुड़ी थाने में 3 कांस्टेबल का अनुशासनहीनता का बात सामने आया है और इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है, सूचना प्राप्त हुआ है। उस संबंध में अभी जांच किया जा रहा है। जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम को दिया गया है। उनके द्वारा जांच करने का अवधि में उन सिपाही को और थाने का जो एसएचओ है उनका सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के लिए निलंबित किया गया। जोधपुर को आज मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम अशोक गहलोत देंगे ये बड़ी सौगात। 2 एसटीपी निर्माण का शिलान्यास वो करेंगे। 1500 क्षमता के ऑडिटोरियम निर्माण का भी शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। बरकतुल्ला स्टेडियम का अपग्रेडेशन का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। 11:30 बजे वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो जोधपुर को आज बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ये सौगातें देंगे।
1500 लोगों की क्षमता का एक ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा बरकतुल्ला स्टेडियम के अपग्रेडेशन का भी शिलान्यास वो करेंगे। सुबह 11:30 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। कोरोना महामारी के दौरान दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अहम सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और यह भी पूछा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस LN राव और जस्टिस SR भट्ट की बेंच ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को अतार्किक बताया है। तो 6 जो जवाब है वो मांगे गए हैं कि वैक्सीनेशन का फंड कैसे खर्च किया, कितनों को वैक्सीन लगी, पूरा डेटा बताइए, वैक्सीन का हिसाब किताब दीजिए, बची हुई आबादी का वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा, राज्य मुफ्त टीकाकरण पर स्टैंड साफ करें, वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज भी हमें दें। और उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत करता हूं जिसमें माननीय न्यायालय ने केंद्र से अपनी टीकाकरण नीति की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2021 तक टीकों की अनुमानित उपलब्धता का रोडमैप तैयार करने को कहा है। पूरा देश केंद्र की टीकाकरण नीति को लेकर चिंतित है क्योंकि लोगों का कीमती जीवन दांव पर लगा है। अब कोर्ट लोगों के बचाव में आई है और कहा है कि केंद्र की 18 से 44 साल के लिए पेड टीकाकरण की नीति प्रथम दृष्टया मनमानी और तर्कहीन है। हाईकोर्ट ने सरकार से अपनी टीकाकरण नीति की समीक्षा करने के लिए कहा है और टीके की खुराक की कमी, ग्रामीण लोगों को टीकों तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं सहित खामियों की ओर इशारा किया है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब एक विस्तृत नीति तैयार करेगी और न्यायालय के साथ साथ भारत के लोगों को भी आश्वस्त करेगी कि वे टीके की आवश्यक खरीद की योजना कैसे बनाते हैं, टीकों की खरीद और इस साल के अंत तक पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण कैसे किया जाएगा। और कैबिनेट बैठक में भिड़े हैं मंत्री धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा। एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री के सामने ही ये दोनों आमने सामने हो गए। बैठक में मौजूद मंत्रियों ने बीच बचाव किया। फ्री वैक्सीन पर ज्ञापन के मसले पर यह तकरार हुई। डोटासरा का सुझाव था कि मंत्री जो है वो कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे। डोटासरा के सुझाव पर मंत्री धारीवाल ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का आदेश मानना पड़ेगा, ये बात वहां पर डोटासरा ने कहा। और जयपुर के प्रभारी के तौर पर आपने एक भी मीटिंग नहीं ली, ये भी डोटासरा ने कहा। बैठक के बाद भी दोनों में बहस हुई है। तो कैबिनेट की बैठक में दो मंत्री आपस में भिड़ गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दिनेश, आखिर पूरा माजरा क्या था जिसको लेकर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक के दौरान दो मंत्री आपस में ही भिड़ गए? अब बिल्कुल देखिए दीपक, ये जो मामला असल में है वो संगठन की जो खींचतान है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों, क्योंकि मंत्री है कल मौजूद थे बैठक में, तो दोनों में वहां पर जो है खींचतान हुई और यहाँ तक बात पहुंची कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक जो है वो दे डाली। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है वो दो मंत्रियों का आपस में भिड़ना ये काफी गंभीर मामला है। और स्थिति यहाँ तक पहुंची कि जो दूसरे मंत्री हैं उनको जो है बीच बचाव करना पड़ा। जो मामला था वो ये कि फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री जो है गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाने की बात थी। लेकिन इस पर मंत्री धारीवाल ने बीच में ऐतराज जताया। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ये कहा कि आप पहले मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, और उसके बाद जो है वो दोनों में काफी नोकझोंक हुई। धारीवाल ने यह तक कह दिया कि मैं आपके आदेश जो है मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, और डोटासरा ने ये कहा कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं तो अध्यक्ष के नाते आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी। ये जो मामला है असल में संगठन की खींचतान से जुड़ा हुआ है। जब पिछले साल सियासी संकट खड़ा हुआ था तो गोविंद सिंह डोटासरा को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उसके बाद से जो है वो कई मंत्री जो है राज्य सरकार के वो डोटासरा को सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई जो मंत्री हैं वो खुद भी दौड़ में शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में। और क्योंकि डोटासरा जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और अचानक जो है अध्यक्ष की कुर्सी मिलने से वो पावरफुल हो गए, तो उसके बाद से कई मंत्री लगातार ऐसा योग कर रहे हैं। पिछले दिनों ये चीजें देखने को मिली, चाहे वो महंगाई के खिलाफ अभियान हो, चाहे वो फ्री वैक्सीनेशन के खिलाफ अभियान हो। कई मंत्रियों ने जो है वो
अभियान जो चलाए गए कांग्रेस के द्वारा उनमें सहयोग नहीं किया। और ये जो है बातें बार बार में सामने आती रही हैं। कांग्रेस की जो एकजुटता के जो दावे हैं उनकी पोल बार बार खुलती रही है। और कल जब मंत्री परिषद में दोनों ने जब अपनी बात रखी उसके बाद दोनों में कहासुनी हुई, आमना सामना हुआ, तो एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि पोल जो है वो खुलकर सामने आ गई है कांग्रेस की अंदरूनी। तो बिल्कुल कांग्रेस के अंदरूनी कलह इस बैठक के दौरान सामने ही है, जो कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए शुभ संकेत यहां पर नहीं माना जा सकता है। शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। स्वागत है आपका। देश में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,34,154 नए केस। 24 घंटे में 2,887 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो 2,11,499 जो मरीज हैं कोविड से वो ठीक भी हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस 2,84,41,986 हो चुके हैं। कुल डिस्चार्ज होने वालों की बात करें तो 2,63,90,584 लोग ठीक भी हुए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं। कुल एक्टिव केस की बात करें तो 17,13,413 का आंकड़ा है। और यदि कुल मौतों की बात की जाए तो 3,37,989 लोगों की कोविड से मौत हुई है। और बात यदि मरुधरा की करें तो मरुधरा में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 1,276 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 65 की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 241 जो केस हैं वो सामने आए हैं। 7 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 6,038 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 33,000 से कम एक्टिव केस हैं। तो आपको बताएं कि जो कोविड के केस हैं वो लगातार एक बार फिर से बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मरुधरा की बात करें तो वहां पर भी जो आंकड़ा है वो यहां पर बढ़ा हुआ नजर आया है। 24 घंटे में 1,276 केस कोरोना के 24 घंटे में सामने आए। राजस्थान में 65 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 241 केस, यानी कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर में आए हैं। और 7 लोगों की मौत भी कोविड के कारण राजधानी जयपुर में हुई है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ ग्रस्ती जयपुर से और इसके अलावा ललित सिंह जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। पहले सौरभ ग्रस्ती का रुख कर लेते हैं। सौरभ, कल मॉडिफाइड लॉकडाउन का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। शुरुआत के साथ ही केसों में भी इजाफा देखने को मिला है। जी बिल्कुल, कई इलाकों में जो है वो कोरोना के नए जो केस हैं वो लगातार बढ़े हैं। लेकिन चूंकि कल से ही मिनी अनलॉक की शुरुआत जो है वो हुई है, तो इसका असर जो इस लॉकडाउन को खुलने का असर जो है वो करीब 1 सप्ताह बाद जो है वो सामने आएगा। और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि जिस प्रकार की ढील जो है वो दी गई है उसका कितना जो प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पालना की तो केसेस में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से पहला दिन ही ऐसा देखने को मिला कि लोग जो है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और कोरोना गाइडलाइन की पालना भी बहुत कम लोगों को करते हुए देखा गया, तो इस लिहाज से अगला 1 सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले 1 सप्ताह में ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन का असर जो है वो हुआ है। अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो ये साफ है कि लोगों की लापरवाही जो है वो उसके कारण से कोरोना फिर से बढ़ा है। और यही चिंता की बात है क्योंकि पिछला 1.5 महीना राजस्थान के लोगों ने बहुत धैर्य से लॉकडाउन का पालन किया है। ज्यादातर लोग घरों में रहे हैं और उसी के कारण से बहुत तेजी से जो है वो रफ्तार कोरोना की जो है वो काफी कम हो चुकी थी। लेकिन अब चूंकि अब अनलॉक की स्थिति है, अब देखना होगा कि अगले 1 सप्ताह में किस प्रकार के मामले जो है वो सामने आते हैं। हालांकि राजधानी जयपुर और अलवर और जोधपुर के अलावा तमाम हिस्सों में कोरोना के जो केस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और आंकड़े जो है वो 50 से भी कम है। तो ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में जो है वो कोरोना ज्यादातर इलाकों में जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और 8 जून से जिस प्रकार से बात की जा रही है, क्योंकि 8 जून बाद पूरी तरह से खोल दी जाने की बात की जा रही है, तो देखना होगा कि तब क्या स्थिति रहती है और सरकार फिर क्या निर्णय लेती है। चलिए सौरभ, आप बने रहिए। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है कि जो कोविड के केस हैं वो एक साथ वापस से थोड़ी बढ़ोतरी उसमें हुई है, तो जोधपुर की क्या स्थिति है? मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन क्या लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर लोगों ने अनुशासन की पालना यहाँ पर की है?
देखिए, एक बार फिर शतक लगा है कोरोना का और 4 मौतें दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि अभी भी लापरवाही का दौर जारी है। बहरहाल 2 दिन पहले सिर्फ 29 मरीज ही सामने आए थे, तो कोई राहत भरी खबर स्वास्थ्य महकमे ने दी कि अब कोरोना लगभग काबू हो चुका है। लेकिन अगले ही दिन 100 से ज़्यादा मरीज एक बार फिर सामने आने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बाजारों में लापरवाही दिख रही है। जो अनलॉक 2 शुरू हुआ है उसके चलते लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है और यही कारण है कि जिस तरह से एक बार फिर खतरा हो चुका है कि आखिर इसी तरह के नज़ारे रहे तो वापस उसी दौर पर आना पड़ेगा जिस तरह से अस्पताल जूझ रहे थे। लेकिन सख्ती अभी प्रशासन लगातार कर रहा है, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। कल 17 दुकानें सीज की गई हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, इतनी मौतें और इतने पॉजिटिव मामले आने के बाद अगर लापरवाही का दौर जारी है तो निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी ताकि जो शहर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। 375 मरीज फिर रिकवर हुए हैं, कल डिस्चार्ज किया गया है और अब महज 2500 मरीज ही एक्टिव केस जोधपुर शहर में बचे हैं। तो रिकवरी रेट लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वापस 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। चलिए ललित और सौरभ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि लापरवाही भारी पड़ सकती है इस अनलॉक के दौरान भी। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि परीक्षा कैंसिल, अब रिजल्ट की टेंशन।